णमो वरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सब्बसाहोडं संयमे सौरवे साधना जिनको करें प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का गुरु विद्या सागर नाम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परमोपकारी जगत पूज्य मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण सुधासागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। दुनिया की जितनी भी महान आत्माएं होती हैं, जिनमें तत्व ज्ञान के संस्कार होते हैं, जो आत्मकल्याण की भावना रखते हैं, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण धर्मात्मा बनने के प्रयास से गुजरता हो, ऐसे व्यक्तियों को जब धर्म करने के अवसर मिलते हैं, आत्मकल्याण के निमित्त मिलते हैं, ऐसे अवसरों को वो खोते नहीं हैं। वो अवसरों को बनाते हैं, वो अवसरों को खोजते हैं कि कब ऐसा स्वर्णिम अवसर आएगा जब मैं प्रत्यक्ष दृष्टया केवल ज्ञानी के मुख से दिव्य देशना को सुनूंगा, धर्म के स्वरूप को समझूंगा। भरत चक्रवर्ती को जब अपने जीवन में तीर्थंकर भगवान की देशना का सुनने का अवसर मिला, वो समो शरण में जाते थे। जिस व्यक्ति का उपादान इतना अच्छा हो कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले ध्यान के माध्यम से, ऐसा व्यक्ति भी प्रति समय धर्म करने के लिए लालायित रहता था। भरत चक्रवर्ती जब भगवान के समो शरण में जाते थे, तीर्थंकर भगवान की देशना को सुनते थे, और देशना सुनने के बाद जब वो अपने महल में आते थे तो सामायिक करते समय भी उनकी आंखों में आंसू झलकते थे। अंदर से एक पश्चाताप का भाव उत्पन्न होता था। चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति की आंखों में आंसू को देख करके लोगों ने पूछा, चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति रो रहा है, क्या पीड़ा है चक्रवर्ती के मन में? कौन सी ऐसी मनोभावना है, कौन सी ऐसी आकांक्षा है जो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है? कोई ना कोई तो जरूर वजह है चक्रवर्ती के रोने की। लोगों ने विनम्रता पूर्वक पूछा चक्रवर्ती से कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आपके पास तो समृद्धि है, संपन्नता है, आप तो आदिनाथ के पुत्र हो, दुनिया में हर जगह आपका यश है, क्या वजह होगी जब आपकी आंखों में आंसू हैं? चक्रवर्ती ने कहा कि मैं जब भगवान के समो शरण में जाता हूँ, भगवान की दिव्य देशना सुनता हूँ, मुझे संसार की वास्तविकता का अनुभव हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपने ज्ञान से जाना है, मैंने कई लोगों के मुख से सुना है, कितने सारे लोग तीर्थंकरों की देशना को सुन करके वहीं के वहीं जैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं, मुनि बन करके आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाते हैं। मुझ जैसा पापी क्यों नहीं इस दीक्षा के भाव को ला पा रहा है? कितने सारे सामान्य से प्राणी भगवान की देशना को सुन करके रत्नत्रय धारण कर लेते हैं, मुनि बन जाते हैं, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय है कि मेरे अंदर मुनि बनने की भावना नहीं आ रही है, मेरे अंदर उस स्तर का वैराग्य नहीं आ रहा है? अभी भी राग देश की जंजीरों ने मुझे जकड़ करके रखा है। चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति प्रति समय इस बात का पश्चाताप करता है, क्या परिणाम होंगे जब मैं रत्नत्रय को धारण करूंगा, क्या परिणति होनी चाहिए? चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति
तीनों समयों में भगवान की देशना सुनने के बाद भी राजमहल में आकर के सामायिक करते हैं और उसके बाद ये भाव रखते हैं कि ऐसा कौन सा बात है जिस कारण से हम केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम जैनेश्वरी दीक्षा धारण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं हमें धर्म का आनंद आ रहा है? हम लोग भी पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, स्तुति पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, जाप दे रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं। इतना धर्म करने के बाद भी धर्म में हमारी प्रवृत्ति क्यों नहीं हो रही है? धर्म रूप हमारा आचरण क्यों नहीं हो रहा है? हमारे अंदर वैराग्य का भाव क्यों नहीं आ रहा है? और वास्तविक धर्म के आनंद की अनुभूति से अब तक क्यों वंचित है महानुभाव? क्यों नहीं धर्म की लहर उठ रही है? क्यों नहीं हमारा वैराग्य प्रशस्त हो रहा है? क्यों हम इस तरीके से संसार के दुखों से भयभीत हैं? मानवा इस तथ्य को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। हम पर्युषण पर्व में 10 धर्मों का उपदेश सुन रहे हैं। ये धर्म हमारी आत्मा की पर्याय बनकर के क्यों नहीं आ रहे हैं? इस धर्म से हमारा जीवन सुशोभित क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हम रागी द्वेषी बनकर के संसार में घूम रहे हैं? क्यों हमारी आत्मा का कल्याण अब तक नहीं हो पाया है? क्यों हम इतने हताश हैं? क्यों हम इतने उदास हैं? क्यों इतने परेशान हैं? ये सवाल हर एक व्यक्ति को अपने आप से पूछना पड़ेगा। जब तक हम विषय कसायों को नहीं त्यागेंगे, जब तक हम संसार की लालसाओं का त्याग नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी रागात्मक वृत्ति को नहीं छोड़ेंगे, तब तक वैराग्य का आनंद नहीं आएगा। तब तक जब तक हम अधर्म को नहीं छोड़ेंगे, तब तक धर्म की अनुभूति नहीं हो पाएगी। जब तक हम राग द्वेष नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम वीतरागता के आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे। मानभाव, हमने विगत 3 दिनों में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव 3 कसायों का परिहार करने का प्रयास किया है कि वास्तव में मैं क्षमाशील बनूं, वास्तव में मैं राग देश को त्यागूं, वास्तव में मेरा जीवन विनम्रता से भर जाए, मेरे मन वचन काया की एक रूपता हो जाए। बहुत प्रयास कर रहे हैं महानुभाव। आज उत्तम सोच का दिन है। आचार्यों ने कहा है सुचिता का भाव ही उत्तम सोच है, पवित्रता का भाव ही उत्तम सोच है। महानुभाव, विषयों के प्रति जो विरक्ति की परिणाम है वही उत्तम सोच है, और अंतरंग से जो वैराग्यमय जीव की प्रवृत्ति है उसका नाम सोच धर्म है। महानुभाव, संपत्ति धन नहीं है, संपत्ति से बड़ा धन संतुष्टि है। उत्तम सोच धर्म में संपत्ति के त्याग की बात करता है। उत्तम सोच धर्म संपत्ति को छोड़ करके संतुष्टि की बात करता है। संपत्ति को धन नहीं मानना, संतुष्टि को धन मानना। चाहे है जो हमारी पर पदार्थों को प्राप्त करने की, ये उत्तम सोच धर्म से हमें कोसों दूर कर देगी। उत्तम सोच धर्म का आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पर पदार्थों को प्राप्त करने की लालसा हमारे अंदर है, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की आकांक्षाएं हमारे अंदर हैं। हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए हम अधीर हैं महानुभाव, हर चीज के लिए हताश पड़े हुए हैं। ये मन की अशुद्धि, विचारों की अशुद्धि, भावनाओं की अशुद्धि, ये तन की अशुद्धि महानुभाव हमारे जीवन में उस शुचिता को प्राप्त नहीं होने देती है जो उत्तम सोच धर्म में होती है। धर्म महानुभाव बहुत विशाल है। मन की शुद्धि करनी है। हमने तन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, स्थान की शुद्धि तो जन्मों जन्मों से की है, लेकिन आज वो पावन पुनीत अवसर है जहाँ में मन की शुद्धि करने का प्रयास करना है, अपने वैराग्य को बढ़ाना है और संसार के जड़ पदार्थों की वास्तविकता को समझना है। तब जाकर के कहीं सुचिता का भाव जागृत होगा, तब जाकर के कहीं स्वभाव में स्थित होने के परिणाम जागृत होंगे, तब जाकर के जो आत्मा के राग द्वेष क्रोध काम मोह जितने भी विकारी भाव हैं, ये सारे भाव हमारी आत्मा से दूर होंगे। मन की शुद्धि का नाम उत्तम सोच धर्म है। इच्छाओं का सीमित करना ही सोच धर्म है। धर्ममय दृष्टि से संसार को पार करना उत्तम सोच धर्म है। रागमय दृष्टि से संसार में जियोगे, उत्तम सोच धर्म का आनंद कभी नहीं आएगा। एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से हम आपको तथ्य को समझाने का प्रयास करेंगे। 2 छोटी छोटी चींटियां थीं, दोनों का अपनी अपनी उम्र के हिसाब से विवाह हो गया। तथ्य को समझना है। एक चींटी का विवाह ऐसे स्थान पर हुआ जहां शक्कर का व्यापार होता था, दूसरी चींटी का विवाह ऐसे स्थान पर हुआ जहां नमक का व्यापार होता था।
वहां से आने के बाद दोनों अपने आप बीती सुनाती हैं। एक कहती है कि हमारे यहाँ तो नमक का व्यापार होता है, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरा तो जीवन दुश्वार हो गया है। दूसरी कहती है कि हमारे यहाँ तो शक्कर का व्यापार है, आप चाहो तो हमारे यहाँ करके शक्कर के पहाड़ पर रह सकते हो। बहुत दिनों तक वो चींटी शक्कर के पहाड़ पर रही, फिर भी उसे शक्कर का आनंद नहीं आया। ताज्जुब की बात है महानुभाव, शक्कर खाने के बाद भी शक्कर का आनंद नहीं है। फिर पता चलता है कि उसके मुंह में नमक की डेली थी। जब तक वो नमक की डेली को थूक करके अलग नहीं करेगी, तब तक शक्कर का आनंद उसे जीवन में कभी नहीं आ पाएगा। जब तक हम विषय कसायों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक धर्म की अनुभूति हमारे जीवन में त्रिकाल में संभव नहीं है। हमें निर्णय करना पड़ेगा कि निज क्या है, पर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। आत्मा मेरी अपनी है, शरीर पर पदार्थ है। मैं एक निर्णय करना चाहता हूं आप लोगों के सामने, हम सब बैठ करके इस बात का निर्णय करेंगे, क्या हमारा है, क्या पराया है। सुबह से लेकर आप लोगों को कितना धर्म का ज्ञान है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस बात का विश्वास जरूर करता हूं कि आप सब लोग ये तो जरूर जानते होंगे, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। बताइए आप लोग मुझे, इतना तो सब लोग जानते हैं ना, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक के जितने भी कार्य हो रहे हैं महानुभाव, वो हम निर्णय करते हैं हम किसके लिए करते हैं। सुबह उठ करके जो हम व्यायाम करते हैं वो शरीर के लिए है कि आत्मा के लिए है? शरीर के लिए है। हम जो व्यापार करते हैं, धन दौलत कमाते हैं, आत्मा के लिए या शरीर के लिए? भोजन करते हैं आत्मा के लिए कि शरीर के लिए? आराम करते हैं आत्मा के लिए कि शरीर के लिए? प्रातः काल से लेकर के महानुभाव हमारी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, सारी की सारी क्रियाएं शरीर की संपुष्टि के लिए हो रही हैं, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की समृद्धि के लिए हमारे द्वारा कोई भी क्रिया नहीं हो पाती। और फिर अंत में जाकर के पता चलता है निज आत्मा मेरी है, शरीर आदि पर पदार्थ हैं। महानुभाव बहुत अच्छे से हमें अपने परिणामों को विशुद्ध करना पड़ेगा, धर्म के वास्तविक आनंद को महसूस करना पड़ेगा। अब कितनी अच्छी पंक्ति पढ़ने में आती है, निर्मल आत्मा हो बे मेरी तब सार्थक पूजा तेरी है। हे भगवान, हम निर्मल आत्मा नहीं हो रही हमारी, इतना धर्म करने के बाद भी हमारे परिणामों में कठोरता है, इतना धर्म करने के बाद भी हमारी संसार के प्रति रुचि है, इतना धर्म करने के बाद भी हमारे जीवन में धर्म का कहीं भी आनंद नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से कोई ना कोई तो भूल है। परिणामों की विशुद्धि बहुत जरूरी है, परिणामों की विशुद्धि से ही कर्मों की निर्जरा होती है। मानवाव बहुत अच्छे से हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविकता में उत्तम सोच धर्म है क्या, सुचिता का भाव है क्या। हमारी जो आकांक्षाएं उनको सीमित करना पड़ेगा, हमारे अंदर जो लोभ की प्रवृत्ति है उसको कम करना पड़ेगा, हमारे अंदर जो वस्तुओं को प्राप्त करने की आकांक्षाएं उसको सीमित करना पड़ेगा। तब जाकर के कहीं हम उत्तम सोच धर्म की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। ना जाने ऐसे कितने सारे कारण हैं महानुभाव जिससे हमने अपने जीवन को बर्बाद करके रखा है। हर व्यक्ति धन संपत्ति के लोभ में पागल है। धन वैभव नहीं है, गुण वैभव है महानुभाव। हमने अपनी पूरी जिंदगी में धन को महत्व दिया है, धर्म को महत्व नहीं दिया है। धन को महत्व देने के कारण से कल भी हम संसार में थे, आज भी हम संसार में हैं। ना जाने ऐसे कितने कारण होंगे, कितने भव होंगे, कितने काल व्यतीत हो जाएंगे, तब तक हम संसार में ही रहेंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि में धन है, धर्म नहीं। धन से आत्मा का कल्याण नहीं होता महानुभाव, आत्मा का कल्याण तो धर्म से होता है। धन से कसाएं बढ़ती हैं, धन से पाप बढ़ता है, धन से विषयों में आसक्ति बढ़ती है, धन से हमारा जीवन गर्त में चला जाता है, क्योंकि धन बढ़ने के बाद हम धर्म को भूल जाते हैं। बहुत अच्छे से विचार करना पड़ेगा महानुभाव, हमें आत्मा और शरीर के बारे में इस अंतर को समझना पड़ेगा। यही भेद विज्ञान हमें उत्तम सोच धर्म से संपन्न कर पाएगा। क्या हमारा है, क्या पर है, ये निर्णय करना पड़ेगा। धर्म की वास्तविकता को समझना पड़ेगा, नहीं तो हम स्वयं को ठग रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। आज निर्णय कर लो कि धर्म महत्वपूर्ण है कि धन महत्वपूर्ण है, आज निर्णय करना पड़ेगा महानुभाव। कल एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, भैया जी आप इतना धर्म करने की बात कहते हो, लेकिन हमने इतिहास को पढ़ा है,
हमने पौराणिक ग्रंथों को पढ़ा है, हमने अपने जीवन में प्रत्यक्ष कई ऐसे अनुभव किए कि जितने भी लोग धर्मात्मा हैं सारे के सारे दुखी हैं। जो भी न्याय मार्ग पर चल रहे हैं वो सब के सब दुखी हैं। जितने लोग धर्म कर रहे हैं सब के सब दुखी हैं। जो व्यक्ति कर्म करता है, अशुभ कर्म करता है, पापमय जीवन जी रहा है, वो ठाट वाट से रह रहा है। क्या कारण है? कभी कभी आपके मन में भी प्रश्न आता होगा, हम धर्म करते हैं तो सामान्य जीवन जी रहे हैं, कितने सारी पापे ऐसी हैं जिनके पास करोड़ों की अरबों की संपत्ति है। क्या कारण है महानुभाव? धर्मात्मा दुखी क्यों हैं और पापी आत्मा सुखी क्यों हैं? बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा। बहुत चिंतन करने के बाद एक बात सामने आई, जितने भी लोग आज धर्म करने के बाद भी दुखी हैं वो कान खोल करके सुन लें, वो उनके जीवन के अंतिम दुख हैं, इसके बाद सुखों का भंडार है। और जितने लोग पाप करने के बाद भी सुखी हैं वो उनके जीवन के अंतिम सुख हैं, इसके बाद अथाह दुखों का सागर है। भगवान रामचंद्र का जीवन, इतने धर्मात्मा व्यक्ति थे, इतने अनुशासित व्यक्ति थे, जिनके हृदय में क्षमा थी, जिनके जीवन में विनम्रता थी, जिनके मन में उत्तम आर्य और धर्म कूट कूट के भरा था। ऐसे रामचंद्र का जीवन, जिनके मन में कोई लोभ भाव नहीं था, पूरा का पूरा जीवन दुख में निकला, संघर्षों के बीच निकला, जंगलों में व्यतीत हुआ, चारों तरफ से दुश्मनों ने उनको परेशान किया। इतने बड़े धर्मात्मा का जीवन दुखमय कैसे हो सकता है? मैंने कहा है, धर्म करने के बाद भी यदि हमारा जीवन दुखमय है तो समझ लो वो हमारे जीवन के अंतिम दुख हैं, और पाप करने के बाद भी हमारा जीवन सुखमय है तो समझ लो वो हमारे जीवन के अंतिम सुख हैं, फिर अथाह दुखों का भंडार है। रावण का जीवन इतना सुखमय था, रावण पाप करता था, कितने सारे पाप की, अहंकार भी पाप है, कुछ पाप भावों से भी होते हैं, परिणामों से भी होते हैं। इतने सारे अत्याचार करने के बाद भी उसका जीवन सुखमय था। सोने जैसी लंका, राम जैसा धर्मात्मा व्यक्ति जंगलों में और रावण जैसा पापी व्यक्ति सोने की लंका में। देख लो बलिहारी, अब तो निर्णय करो महानुभाव। सूर्पनखा जैसी पापिन सोने के महलों में और सीता जैसी पवित्र आत्मा जंगलों में। बताओ महानुभाव। तो एक निर्णय हमें करना है, एक तथ्य को अपने मानस पटल में याद रख के रखना है कि जो भी लोग पाप करने के बाद वर्तमान में सुखी हैं वो उनके जीवन के अंतिम सुख हैं, और जो व्यक्ति धर्म करने के बाद भी दुखी है वो उनके जीवन के अंतिम दुख हैं, इसके बाद अथाह सुखों का भंडार है। पांडवों ने पूरी जिंदगी भर दुख भोगा है धर्मात्मा होने के बाद भी, लेकिन आज पांडव निर्माण को प्राप्त किए हैं। रावण ने सुख भोगे हैं अशुभ कर्म करते करते, आज रावण नरकों के दुखों की अथाह पीड़ा भोग रहा है। मानव, जितने भी लोग आज पाप कर्म करने के बाद भी सुखी हैं और सोच रहे हैं कि कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म सिद्धांत नहीं है, मौज मस्ती से रह रहे हैं, इन सारे पापियों को एक चेतावनी है आचार्यों की घोषणा है कि जितना भी पाप करना है कर लो, जिस दिन ये पाप का घड़ा भरेगा दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं करा पाएगी। और जितने भी लोग धर्मात्मा होने के बाद आज गरीब हैं, दुखी हैं, गुजारा नहीं चला पा रहे हैं, शारीरिक पीड़ाएं उनको झेल रही हैं, उनको भी आचार्यों का आशीर्वाद है कि चिंता मत करो, कभी ना कभी तो सुख की किरण आएगी। उगता है घर सुबह का सूरज, शाम हुई ढल जाता है, इसी तरह इस जीवन में सुख दुख आता जाता है। मानव, बहुत अच्छे से निर्णय करना पड़ेगा। उत्तम सोच धर्म को अपनाने के लिए मन की शुद्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर व्यक्ति धन को, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, हर व्यक्ति धन संपत्ति पाने के बाद उसे लगता है कि मैं दुनिया का मालिक बन गया हूं। वो मालिक नहीं, आचार्यों की दृष्टि में नौकर है, चौकीदार है। हमारे
पास सोना चांदी है, हमें लगता है कि हम उसके मालिक हैं। मालिक नहीं, चौकीदार हो, क्योंकि उस सोना चांदी की, उस संपत्ति की, उस जड़ वैभव की रक्षा करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। माता पिता ने भी चौकीदारी की और हमें सौंप गए, हम भी चौकीदारी कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को सौंपने के लिए। धन संपत्ति की रक्षा करते करते महानुभाव एक भव्य आत्मा जीव, जो आत्मा के कल्याण की भावना रखनी चाहिए थी, उसका पूरा जीवन चौकीदार की भांति निकल गया। जितने भी लोग इस दुनिया में धन संपत्ति को पा करके अपने आप को मालिक मान करके बैठे हैं, उनको मेरा फरमान है, मालिक नहीं नौकर हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी भर उसकी रक्षा करने के लिए चौकीदार बन करके रहना पड़ रहा है। आज आपके पास है, कल आपको किसी और को सौंप करके जाना है। महानुभाव धन वैभव नहीं है, गुण वैभव है। इस भावना को समझना पड़ेगा महानुभाव। लोभ के कारण से ना जाने क्या क्या खो दिया महानुभाव हमने, बहुत अच्छे से। अभी हमारी दृष्टि बहिरंग है, अब अंतरंग की तरफ दृष्टि करनी है। पूरा का पूरा दिन हम दूसरों के बारे में सोचने में निकाल देते हैं, बाहर की वस्तुओं के बारे में सोचने में निकाल देते हैं। कितने समय के लिए हमें ध्यान आता है कि मैं भी तो हूं, मेरा भी तो अस्तित्व है, मैं भी तो ज्ञान दर्शनमय हूं, मैं भी तो एकत्व को लिए हूं। अन्यत्व भावना का चिंतन करना चाहिए, एकत्व भावना का चिंतन करना चाहिए। पूरा का पूरा दिन दूसरों की बुराइयों में, दूसरों की समृद्धि को ताकते ताकते ईर्ष्या करते करते निकल जाता है, निज अंतरात्मा की तरफ ध्यान नहीं आता। अनादिकाल से जग में स्वामिन, जल से शुचिता को माना। भगवान पूरी जिंदगी भर से हमें सोच रहे थे कि हम स्नान कर लेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। स्नान करने से शुद्धि नहीं होती महानुभाव, स्नान करने से शुद्धि नहीं होती। वास्तव में तो शुद्धि सदपरिणामों से होती है। वास्तव में तो आत्मा की शुद्धि, अंतरंग की शुद्धि सदविचारों से होती है। वास्तव में तो अंतरंग की शुद्धि धार्मिक प्रवृत्ति और चारित्र संयम और आचरण से होती है। बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जल से शुद्धि नहीं करिए, धन कमा करके मालिक नहीं बनिए। धन की रक्षा करने वाला चौकीदार है महानुभाव, मालिक नहीं है। ये सोने चांदी पर जो मालिकाना का भाव आ रहा है, आज से समझ लो मैं चौकीदार हूं, क्योंकि मैं रक्षा कर रहा हूं। कोई चुरा करके ना ले जाए, कोई हड़प ना ले, मालिक नहीं, चौकीदार की अनुभूति आने लगे। वास्तविक धर्मात्मा तो यही सोचता है। भरत चक्रवर्ती का वैभव उन्हें खटकता था। भरत चक्रवर्ती उस वैराग्य से डरते, उस धन वैभव से डरते थे, कहीं ये धन दौलत हमारे राग द्वेष में कारण ना बन जाए, कहीं ये धन दौलत हमारे मन को ना मोह ले। महानुभाव धर्मात्मा की दृष्टि में संसार के सारे जड़ पदार्थ कंकड़ और मिट्टी की भांति होते हैं, और रागी की दृष्टि में कंकड़ मिट्टी भी उसे धन और वैभव समझ में आता है। इस तथ्य को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा महानुभाव, तब जाकर के हमारी जीवन को अच्छा बनेगा। हम संसार की चीजों में उलझे पड़े हैं। रास्ते में रखे हुए फूलों पर मत उलझो, आगे गुलदस्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। संसार के जड़ वैभव में मत उलझो महानुभाव। जो निज आत्मा का वैभव है, जो जिन गुण संपत्ति है, वो बहुमूल्य है, स्थिर है, वो नश्वर नहीं है महानुभाव। दुनिया की कोई ताकत उस पर अपना हक नहीं जता सकती, उसके एकमात्र स्वामी निज आत्मा ही है। ऐसा तत्व का चिंतन हमारे मन में होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने दुखों से दुखी नहीं है, अभी तो दूसरों के सुखों से दुखी है। हमारे जीवन में क्या कमियां हैं, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। सामने वाले के पास क्या संपन्नता है, सामने वाले के पास क्या समृद्धि है, इस तरीके का ध्यान उसके जीवन में रहता है। संसार ताप में जल जल कर मैंने अगणित दुख पाए हैं, निज शांत स्वरूप नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए हैं। हमने कभी आत्मा के विषय में चर्चा नहीं की, हमने कभी धर्म के विषय में चर्चा नहीं की, हमने महापुरुषों के बारे में चर्चा नहीं की, हमने उनको अपने जीवन में आदर्श बनाने का प्रयास नहीं किया। संसार ताप में जल जल कर मैंने अगणित दुख पाए हैं,
निज शांत स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए हैं। जब भी हम कहीं बैठते हैं, उठते हैं, जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में बातें करते हैं, जड़ द्रव्यों के बारे में बात करते हैं, जो हमारी आत्मा से भिन्न है उन तथ्यों पर चर्चा करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं। आत्म तत्व का ध्यान नहीं है महानुभाव। यही हम सबकी बर्बादी का मूलभूत कारण है, यही संसार के परिभ्रमण का कारण है। सुचिता का भाव ही तो शौच धर्म है। मन की शुद्धि करनी पड़ेगी। आत्मा के जो विकारी परिणाम हैं उनको त्यागने का प्रयास करना पड़ेगा। और अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप धन को छोड़ दो, मैंने आपसे ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा है कि हमें अपने जीवन में धन को नहीं, धर्म को महत्व देना है। न जाने इस धन के कारण से क्या क्या छूट गया। ये धन संपत्ति को कमाने के चक्कर में धर्म छूट जाता है। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि पर्युषण पर्व में मंदिरों में धर्म की आराधना करने के बजाय दुकानों पर जाकर के अपना व्यापार कर रहे होंगे। ये इस बात का परिचायक है कि इनके जीवन में धर्म का कोई मूल्य नहीं है, इनके जीवन में धन को ही इन्होंने महत्व दिया है। कर्म का उदय कहता है कि जिस व्यक्ति ने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जैनी का कुल धारण करने के बाद भी, जैनी बनने के बाद भी जिस व्यक्ति ने धर्म नहीं किया, धार्मिक क्षेत्रों में जन्म लेने के बाद भी, ऐसे व्यक्ति को भवांतरों तक ऐसे कुलों में, ऐसे स्थानों पर, ऐसे क्षेत्र पर जन्म होता है जहां मंदिर नहीं है, जहां धर्म नहीं है, जहां भगवान नहीं है। मलेच्छ खंडों में जाकर के जन्म होता है। महानुभाव, बहुत अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। इस लोभ के कारण से व्यक्ति धन का भी लोभ करता है। यश का मेरा नाम हो, प्रसिद्धि हो मेरी, ये लोभ भी खतरनाक है, ये भी पाप का कारण है। पांचों इंद्रियों के विषयों का लोभ है, जो पांच इंद्रियों के विषय हैं, और भी ऐसे सारे घर के सारे संसाधनों का लोभ है। मानव जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस भावना से जीवन जीने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से हम उत्तम शौच धर्म की तरफ धीरे धीरे से अग्रसर हो जाएंगे। मानव, कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं। रावण ने लोभ के कारण से सीता का हरण किया, और सीता का हरण रावण के सारे व्यक्तित्व को कलंकित कर दिया। रावण भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि भगवान की आराधना करते करते वीणा का तार टूट गया, तो रावण ने अपने हाथ की नस निकाल करके उस वीणा में तार की तरह लगा दी, और भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। महान पुण्य का उदय था उस व्यक्ति का, जिसके पास इतना सारा धन, वैभव, बल, सब कुछ था, लेकिन लोभ के कारण से, एक स्त्री के लोभ में पड़ने के बाद, पांच इंद्रियों की विषयों की आकांक्षा में पड़ने के बाद रावण का पूरा व्यक्तित्व कलंकित हो गया। महानुभाव, कैकेयी का पुण्य देखो महानुभाव, कि राजा दशरथ की पत्नी बनने का सौभाग्य पाया, जिसकी कोख से राम जैसे पुत्र ने जन्म लिया, वो माता कितनी पुण्यात्मा होगी। हम लोग तीर्थंकर की माता, ऐसा राम कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। राम भी सिद्ध बने हैं, राम ने भी मोक्ष प्राप्त किया है, राम ने भी निर्गंत्र मुनि, दिगंबर मतलब मुनि बने हैं, वो दिगंबरत्व को धारण किया है। राम जैसे व्यक्तित्व को जन्म देने वाली मां कैकेयी सिर्फ लोभ के कारण से दुनिया में कलंकित है, कि मां कैकेयी को ये भाव आ गया कि मेरा बेटा भरत इस राज्य का राजा बनेगा, सारी दुनिया कहेगी ये राजा की माता है। इस लोभ के कारण से इतने सारे अच्छे निमित्त मिलने के बाद भी कैकेयी के ऊपर भवांतरों तक इस बात का कलंक रहेगा कि लोभ के कारण से कैकेयी के पति का प्राणों का वियोग हुआ था। कैकेयी के लोभ की परिणति के कारण से राम जैसे आदर्श पुरुष को जंगलों में जाना पड़ा, और सीता जैसे पवित्र चारित्र की एक स्त्री को जंगलों में और रावण के पास जाना पड़ा। ये महानुभाव, कैकेयी के लोभ का ही तो परिणाम है। दुर्योधन को भी लोभ था संपत्ति का, तभी जाकर के पांडवों की भूमि हड़की, तभी इस लोभ के कारण से, एक छत्राधिकार करने के कारण से पांडवों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। इस लोभी की प्रवृत्ति के कारण से, इस कषाय के कारण से, इस पाप के कारण से दुर्योधन जैसे व्यक्ति का संपूर्ण जीवन बर्बादी को प्राप्त हो गया।
बहुत अच्छे से विचार करना है महानुभाव। हमें अपने जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करना है। अपने जीवन में धर्म करने की शुरुआत करो। अपने आप हमारा संसार से मोह कम हो जाएगा। अपने आप हम विषयों से दूर हो जाएंगे। यदि हम महापुरुष की जीवन गाथा को पढ़ेंगे, उससे निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से हमारी धारणाएं बदलेंगी और हम धन को छोड़ करके धर्म को महत्व देने लगेंगे। प्रयास तो यही करना चाहिए महानुभाव। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए। हम धन के कारण से धर्म को नहीं छोड़ें, धन के कारण से माँ बाप को ना छोड़ें, धन के कारण से हम जो हमारा उच्च आदर्श है, हमारा जो जैनत्वपना है, उसको ना छोड़ें महानुभाव। तब जाकर के कहीं हम उत्तम सोच धर्म की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। बहुत अच्छी पंक्ति आती है, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। संसार की जिन जिन वस्तुओं को हमने अपना माना है, वो सारी की सारी वस्तुएं हमारे दुख में कारण बन गई हैं। हमने संपत्ति को अपना माना, वो संपत्ति दुख का कारण बनी। हमने शरीर को अपना माना, ये शरीर दुख का कारण बना। हमने किसी व्यक्ति विशेष को अपना माना, वो हमारे दुख में कारण बना। इसलिए एकत्व भावना का चिंतन करना है, इसलिए देवशास्त्र गुरु की शरण में जाना है, इसलिए सद्भावनाओं से हमें अपना जीवन भरना है। मानवभाव आकांक्षाओं को खत्म करना है। हमें भगवान से भी कुछ नहीं मांगना है, भगवान के सामने तो एक ही प्रार्थना करनी है, भव के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं है, मैं तो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा। कभी भी भगवान से संसार की संपदा मत मांगना, जो है उसमें गुजारा चलाने का प्रयास करना। संसार की संपदाएं संसार में ही रहेंगी। भगवान से तो एक ही बात मांगना, मुझे आप सम कर ले स्वामी, बस यही वांछा सदा। लेकिन आज हर एक व्यक्ति भगवान के सामने, हर एक व्यक्ति गुरुओं के सामने भक्त बनकर के नहीं, भिखारी बनकर के जाता है। ये मांगने की आदत हमारे संसार का मूलभूत कारण है। इस संसार को यदि परित्याग करना है, मानवा ये मनुष्य पर्याय ना जाने कितने भवों के पुण्य से मिली है। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी यदि हमारा संपूर्ण जीवन कसायों के साथ निकला, पाप के साथ निकला, तरस जाएंगे महानुभाव दोबारा, लेकिन कभी मनुष्य नहीं बन पाएंगे। इस मनुष्य भाव में हमने आत्मकल्याण की बात नहीं सोची। अभी हम मुनि बनने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल आत्मकल्याण की बात कर रहे हैं, अभी हम सद्भावनाओं की बात कर रहे हैं, अभी हम दृष्टि बदलने की बात कर रहे हैं। दृष्टि बदलेंगे, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी महानुभाव। हमें अपने आप से सवाल करना है कि हमने धर्म का स्वरूप पढ़ा, हमने देवशास्त्र गुरु को भी सुना पढ़ा, हमने अच्छे अच्छे विद्वानों के प्रवचन सुने, दिगंबर साधुओं के प्रवचन सुने, उसके बाद भी हमारे मन में धर्म की परिणति क्यों नहीं है? उसके बाद भी हमारी विचारधाराएं क्यों नहीं बदल रही हैं? अपने आप से हमें बहुत अच्छे से सवाल करना चाहिए। महानुभाव, हमने संसार की जिन जिन वस्तुओं को अपना माना है, वो सारी की सारी वस्तुएं आज हमारे दुख में कारण हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में धर्म को महत्व देना है। धर्म ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। यदि ऐसी परिणति, ऐसी भावना यदि हमारी अंतश्चेतना में जागृत हो गई, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें नाम और प्रसिद्धि का लोभ नहीं रखना है। यदि हमारे अंदर अच्छाई है तो निश्चित रूप से सारी दुनिया हमारी प्रशंसा करेगी। यदि हमारे अंदर वैराग्य का भाव जागृत हो गया कि सारे संसार की चीजें नश्वर हैं, कितने सारे लोग हमने अपने जीवन में ऐसे देखे हैं, कितने सारे लोग हमने अपने जीवन में ऐसे देखे हैं जिन्होंने सारी संपदाओं को एकत्रित करने के बाद भी जब भी वो गए, मात्र एक सफेद कफन के टुकड़े में लिपट करके गए हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ने अपने जिंदगी में क्या नहीं जोड़ा। सबको जोड़ने के बाद उसका पूरा का पूरा जीवन समृद्धि के साथ निकलने के बाद भी अंत समय जब उसका मरण हुआ तो मात्र कफन के टुकड़े में लिपटा करके उसका देह संस्कार कर दिया। किसके लिए जोड़ रहे हो? किसके लिए पाप कमा रहे हो? मैंने कल भी कहा था, हंस के पाप जो किए हैं उनको रो रो करके भोगना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें जागना चाहिए, थोड़ा सा हमें सजग होना चाहिए,
सोचा थोड़ा सा हमें सचेत होना चाहिए, अपने आप को संभालने की कोशिश करना चाहिए, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, ऐसा भावना रखना चाहिए। संपत्ति से बड़ा धन संतुष्टि है महानुभाव, सेटिस्फैक्शन, बस जो है पर्याप्त है। 2 वक्त की रोटी का गुजारा चल रहा है, ठीक है, एक छोटा सा घर मकान है, ठीक है, जो हमारे घर में संसाधन है वो ठीक है, हमारा इतने से गुजारा चल जाता है, हमें और नहीं चाहिए। जितना जितना प्राप्त करने की आकांक्षा होगी उतना उतना हमें दुख होगा। ऐसा नहीं है कि वस्तुओं का अभाव दुख का कारण है, नहीं महानुभाव, वस्तुओं के अभाव की अनुभूति दुख का कारण है। हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, कहीं शादी विवाह आदि में जाना है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, हम दुखी हो जाते हैं। महानुभाव, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, अच्छा खाना नहीं बनता है, हम लड़ाई झगड़े करते हैं, दुखी हो जाते हैं, खाने का अवहेलना और तिरस्कार कर देते हैं। उस समय हमें एक दृष्टि रखनी है, हमें तो कम से कम जो मिल रहा है मिल रहा है। दुनिया में कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए तो वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसी परिणति हमें उत्तम सोच धर्म की तरफ ले जाएगी, ऐसी विचारधारा से हमारे अंदर संतुष्टि की भावना आएगी। यदि हम संपन्न हैं, अपना व्यापार करते हैं, अपनी नौकरी धंधा करते हैं, तो संतुष्टि का भाव आ जाना चाहिए कि मुझे अपना जीवन चलाने के लिए मेरे पास पर्याप्त है। अब मुझे माँ बाप की वसीयत पर हमें कौवे की भांति नजर नहीं रखना है। माँ बाप चाहे अपनी वसीयत को मंदिरों में दे जाएं, माँ बाप चाहे अपनी वसीयत को मानव कल्याण में लगा करके चले जाएं, लेकिन मैं संपन्न हूं, हमें लगता है कि हमारे यहाँ धन बढ़ रहा है तो हम सुखी हो रहे हैं। नहीं महानुभाव, ये भूल है। धन बढ़ने से और उसमें आसक्ति बढ़ने से निश्चित रूप से हमारा परिग्रह बढ़ता है, पाप बढ़ता है, हमारा संसार बढ़ता है। कैसा प्राणी है महानुभाव कि संसार की संपदाओं को एकत्रित करने के बाद सुखी होता है, धर्मात्मा तो दुखी होता है। कैसे छूटेगा परिग्रह, कैसे छूटेगा इस परिग्रह के प्रति मोह। आत्मचिंतन शुरू करो, विचार करना शुरू करो, अपने आप से सवाल करना शुरू करो। मंदिरों में जाकर के भगवान से पूछो कि मैंने मान लिया है कि संसार का वैभव नश्वर है, ये मेरे साथ जाने वाला नहीं है, फिर भी मैं क्यों इसकी तरफ झुक जाता हूं? क्यों मेरा इसमें राग भाव है? क्यों मेरी इसमें आसक्ति है? मेरा लोभ कम क्यों नहीं हो रहा है? मेरी आकांक्षाएं खत्म क्यों नहीं होती हैं? तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही सो रिक्त रही। महानुभाव, बहुत अच्छे से विचार करना है। जड़ द्रव्यों का मूल्य किया पर आत्म द्रव्य अनमोल रहा। कितने की घड़ी है? 10,000 रुपए की। कितने के कपड़े हैं? ब्रांडेड कपड़े हैं, बहुत महंगे हैं। कितने का हार है? कितने की चैन है? गाड़ी, बंगला, फ्लैट, हर चीज का मूल्य पता है। जड़ द्रव्यों का मूल्य किया पर आत्म द्रव्य अनमोल रहा। आत्म तत्व के मूल्य को नहीं समझा, मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं समझी, जैन कुल की कीमत नहीं समझी, धर्मी की कीमत नहीं समझी, माँ बाप की कीमत नहीं समझी। इस लोभ के कारण से कितने सारे बच्चे माँ बाप से दूर हो गए। कितने सारे बच्चे माँ बाप की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। कितने सारे बच्चे देशांतरों में जाकर के रह रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि माँ को 3 दिन से बुखार है, जिनको ये भी नहीं पता कि पिताजी हफ्तों से बीमार हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि माँ बाप संघर्ष कर रहे हैं। इस धन के लोभ के कारण से माँ बाप की सेवा करने का सौभाग्य भी खो दिया है। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा माँ बाप की सेवा करने घर घर नौकर जाएगा। अरे बच्चों का दायित्व तो होता है माँ बाप की सेवा करना, तो माँ बाप की सेवा घर का आज नौकर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य महानुभाव, ये बहुत बड़ी बर्बादी का कारण है। सिर्फ इस लोभ के कारण से हमने घर छोड़ दिया, अपना वतन छोड़ दिया, अपना राष्ट्र छोड़ दिया, अपने माँ बाप छोड़ दिए महानुभाव। यदि बाहर रहना हमारी मजबूरी है तो माँ बाप को भी अपने साथ रखो। ना जाने उन्हें कौन सी पीड़ा होगी, ना जाने उन्हें कितनी तकलीफें होगी,
ना जाने उनका जीवन कितना दुखमय होगा। बच्चा उदास होता है तो माँ बाप 10 बार पूछते हैं क्या बात है, उसे मनाने की, उसे बहलाने की, उसे समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। क्या एक बेटे का दायित्व तो नहीं है अपने माँ बाप को समझाने का, अपने माँ बाप को खुश रखने का, माँ बाप की सेवा करने का। ये धन संपत्ति ने घर परिवार सब छुटा दिया है महानुभाव। बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। जग को रिझाने के लिए उपदेश धर्मों का दिया, जग को रिझाने के लिए हमने अपने परिग्रह को बढ़ा लिया। लोग आएंगे देखेंगे हमारी शोहरत को, सारी दुनिया में हमारा नाम होगा। लेकिन तत्वज्ञानी विचार करता है कि हमने परिग्रह नहीं बढ़ाया है, हमने संसार बढ़ाया है। हमने संबंध नहीं बनाए हैं, हमने संसार बढ़ाया है। इस संसार में न जाने कितने सारी नीच कुलों में जन्म लेकर के नीची पर्यायों को धारण करके हमें दुख भोगने पड़ेंगे। हर एक व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को धर्म का अभ्यास करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपनी नजरों में देव शास्त्र गुरु को अपने हृदय में बिठा करके रखना चाहिए। मुख से प्रति समय नमोकार मंत्र निकलना चाहिए। आप कहीं भी रहो, हमेशा हाथ जोड़ करके करो, प्रार्थना करो भगवान से कि मुझे धर्मात्मा बनना है, मुझे धर्म अंगीकार करना है, मुझे भी तत्व ज्ञान समझना है। जैनी होकर के जैन धर्म नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैनी होकर के जिनाभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, जैनी होकर के जिनका गुणानुवाद नहीं कर पा रहे हैं। महानुभाव, अर्थ की आंखों से परमार्थ नहीं दिखता है। अभी दृष्टि में संसार बसा है, धर्म नहीं है महानुभाव। धर्म के मर्म को समझो, धर्म की चीजों को समझो महानुभाव। हर एक व्यक्ति दुख को बुरा मानता है, आप लोग भी दुख को बुरा मानते होंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सारी दुनिया दुख को बुरा मानती है, सुख को अच्छा कहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुख अच्छा है कि सुख अच्छा है? बोलो, दुख अच्छा है या सुख अच्छा है? सारी दुनिया का एक ही उत्तर होगा, भैया जी दुख किसको अच्छा लगता है? सबको तो सुख ही अच्छा लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप धर्म कब करते हो? आप भगवान को याद कब करते हो? सुख के दिनों में या दुख के दिनों में? बताइए मुझे। भगवान कब याद आता है? माँ बाप कब याद आते हैं? मुनि महाराज गुरु कब याद आते हैं? सुख के दिनों में या दुख के दिनों में? जब जब भी हमारे जीवन में सुख बढ़े हैं, हम धर्म को भूल गए, माँ बाप को भूल गए, कर्तव्य भूल गए। और जब जब भी दुख आए हैं जीवन में, रह रह के भगवान याद आया है। सुख के दिन हमें भगवान से दूर करते हैं, दुख के दिन हमें भगवान के नजदीक ला करके खड़ा कर देते हैं। बताओ महानुभाव, सुख अच्छे हैं कि दुख अच्छे हैं? सुख के दिनों में भगवान याद ही नहीं आता है, सुख के दिनों में धर्म कर ही नहीं पाते हैं। इतने मदमस्त रहते हैं हम अपने जीवन के क्षणभंग और सुखों का आभास करने में। सुख हमें भगवान से दूर करते हैं, सुख हमें धर्म से दूर करते हैं, सुख हमारा संसार बढ़ाते हैं, सुख हमें पापी बनाते हैं, दुख हमें धर्मात्मा बना देता है। दुखी व्यक्ति ज्यादा पूजन करता है, दुखी व्यक्ति बार बार मंदिर जाता है, दुखी व्यक्ति मालाएं फेरता है, दुखी व्यक्ति धर्म और तत्व के प्रवचन को सुनता है। बोलो महानुभाव, यदि धर्मात्मा बनना है, देवशास्त्र गुरु की शरण में जाना है और अपने श्वास श्वास में भगवान को ही जपना है, तो आज से कल्पना करो कि भगवान हमारे जीवन में हमें सुखों की नहीं दुखों की आवश्यकता है। क्योंकि हम इतने सीधे नहीं हैं कि सुख के दिनों में भगवान को याद कर लें। नहीं महानुभाव, सुख के दिनों में सारी दुनिया बर्बाद हुई है। रावण के जीवन में सुख था, रावण बर्बाद हो गया। दुर्योधन के जीवन में सुख था, दुर्योधन बर्बाद हो गया। जितने भी लोग बर्बाद हुए हैं, सारे के सारे लोग सुख के दिनों में बर्बाद हुए हैं। जितने भी लोगों का कल्याण हुआ है, वो सारा का सारा दुख का समय था। सीता के जीवन में कितना बड़ा दुख आया।
जिसने अपने पूरे जीवन में स्वप्न मात्र में भी पर पुरुष के बारे में विचार नहीं किया, ऐसी पवित्र आत्मा के ऊपर चारों तरफ से लालछन लगने लगे। ऐसे दुख के दिनों में सीता को बैराग घुमड़ा और उन्होंने आर्य का दीक्षा लेकर के आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। सुखमाल मुनि के जीवन में सुख थे, तब तक धर्म नहीं सुहाता था, और जैसे ही उनके जीवन में दुख मिले उन्हें वैराग्य हुआ, उनका तत्व ज्ञान मजबूत हुआ, निर्माण को प्राप्त कर गए। यशोधर मुनिराज जब उनको दुख मिले उनकी ध्यान अवस्था और बढ़ गई। महानुभाव, सुख के दिनों में सारी दुनिया बर्बाद हुई है और दुख के दिनों में महानुभाव सारी दुनिया आबाद और आजाद हुई है। सुख के दिनों में किसी का कल्याण नहीं हुआ, दुख के दिनों में सबका कल्याण हो गया। आदिनाथ भगवान की सभा में नीलांजना की मृत्यु हुई, ये दुख का अवसर था। उस मृत्यु को देख करके भगवान को वैराग्य भाव जागृत हो गया, उस वैराग्य के कारण से उनका कल्याण हो गया। महानुभाव, आप स्वयं अवलोकन करें, आप चिंतन करें, विचार करें और आप अच्छे से विश्लेषण करें। दुख के दिनों में जितना भगवान याद आता है, दुख के दिनों में जितना नमोकार मंत्र याद आता है, दुख के दिनों में जितने माँ बाप याद आते हैं, उतने सुख के दिनों में कभी नहीं आती। महानुभाव, सुख अच्छा है या दुख अच्छा है? सुख के दिनों में सारी दुनिया बर्बाद हो गई है और दुख के दिनों में सारी दुनिया आजाद हो गई है, सारी दुनिया का कल्याण हो गया है। चंदनबाला के जीवन में दुख आए, उनका कल्याण हो गया। सीता के जीवन में दुख आए, उनका कल्याण हो गया। अयोध्या में जब तक राम थे तब तक वो राजकुमार कहलाते थे, जैसे ही उनके जीवन में जंगलों के दुख आए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाने लगे। सुखों में व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो या ना हो, और उपसर्गों में, संघर्षों में, कड़ी मेहनत में और मजबूरी और परेशानियों में व्यक्ति के एक अलग ही व्यक्तित्व में निखार आता है। महानुभाव, यशोधर मुनिराज का उदाहरण देखो, गजकुमार मुनिराज का उदाहरण देखो। हमारे शास्त्रों में हजारों लोग ऐसे हैं। यमपाल चंडाल के बारे में आपने सुना होगा। जब तक उसके जीवन में सुख थे, सारी दुनिया उसे चंडाल की दृष्टि से देखती थी, लेकिन जब उस चंडाल को वहां के राजा ने मगरमच्छ से व्याप्त समुद्र में फेंका, उसके जीवन में दुख आया तो उसका कल्याण हो गया। महानुभाव, तो आज से किसको निमंत्रण दे रहे हो, सुखों को या दुखों को? धर्म यही समझाता है महानुभाव, सुख के दिनों में हम सुधरने वाले नहीं हैं, दुखों के दिनों में हम सही रास्ते पर आ जाते हैं, धर्म से जुड़ जाते हैं। अभी भी महानुभाव धर्म करने का प्रयास करो, अभी भी भावनाओं को अच्छा बनाने का प्रयास करो, अभी भी धर्म करने की भावना रखो। जब जागोगे तब सवेरा होगा। संसार में तो प्रति समय दुखी मिलेंगे, दुख की अनुभूति मिलेगी। अपने जीवन को धर्म के लिए समर्पित कर दो, निश्चित रूप से सुख और समृद्धि से सुशोभित हमारा संपूर्ण जीवन हो जाएगा। महानुभाव, अर्थ की आंखों से परमार्थ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि में अभी संसार बसा है, अभी हमारी दृष्टि में राग द्वेष बसा है, अभी हमारी दृष्टि में संसार के विषय भोग बसे हुए हैं। बहुत अच्छे से महानुभाव हमें समझना पड़ेगा। यदि अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है तो हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को अपनाना पड़ेगा। आज 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जिनेंद्र देव तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं। जिनेंद्र भगवान का शासन तीनों लोकों में बड़ा है। अब मन में उथल पुथल तो कम से कम ये विचार तो कर लो कि मुझे धर्म करना है। आपने एक मेंढक का उदाहरण सुना होगा। भगवान का पूजा का भाव मात्र से उस मेंढक को देव पर्याय मिली और साक्षात तीर्थंकर भगवान के समो शरण में बैठने का अवसर मिला। मात्र पूजन करने के भाव से, मात्र धर्म करने के भाव से, मात्र भगवान का दर्शन करने के भाव से। महानुभाव,
उत्तम शौच के दिन लोभ कसाय को, राग को त्यागने की बात की जाती है। लेकिन एक राग, यदि हम परमार्थ के प्रति राग रखते हैं, वो राग हमारे निर्माण में कारण बनता है, वो हमारी उन्नति में कारण बनता है। राग हमें संसारियों के प्रति नहीं करना है, राग हमें धर्म और धर्मात्माओं के साथ करना है, राग हमें भव्य आत्माओं के साथ करना है, राग हमें देव शास्त्र गुरु के साथ करना है। भैया राग तो राग होता है, संसार के साथ करो तो बुरा है, धर्म के और धर्मात्माओं के साथ करो तो अच्छा है। लिखा है, बहुत अच्छी पंक्तियां आती हैं, पूरब में भी लाली है, पश्चिम में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। प्रातः काल जब सूर्य निकलता है महानुभाव, उस समय आसमान में जो लालिमा होती है वो उठने का संदेश देती है, और शाम के समय जो सूर्य ढलता है उसमें जो आसमान में लालिमा होती है वो हमें सोने का संदेश देती है। संसारियों के साथ जो हमारा राग और द्वेष है महानुभाव, वो हमारे दुख का कारण है, और धर्मात्माओं के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमारा राग है वो हमारे सुख में कारण है। धन हमें चोरी डकैती से नहीं कमाना है, धन के लिए ईमानदार बनना है, धन के लिए प्रयास करना है महानुभाव, तब जाकर के कहीं हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। हर स्थिति में यदि हमारे पास धन है, थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। क्यों हम धन कमा रहे हैं? हमको क्यों नौकरी कर रहे हैं, क्यों पैसा कमा रहे? घर खरीदना है, बोले पापी हो। कार खरीदनी है, बोले पापी हो। बैंक बैलेंस अच्छा करना है, बोले पापी हो। आज से भावना भाव, मंदिर बनाने के लिए धर्म करना है, मंदिरों में दान देने के लिए धर्म करना है, हमें धन कमाना है। क्यों व्यापार करते हो? कभी मंदिर बनेगा ना तो उसमें पैसा देना पड़ेगा, इसलिए व्यापार कर रहा हूं। ये धर्मात्मा की दृष्टि है, ये पुण्य का कारण है। धन कभी निजी स्वार्थ के लिए मत कमाओ, धन हमेशा धर्म और पर के उपकार के लिए कमाना चाहिए। मानवभाव, धन कमाने के पीछे व्यक्ति सारी मानवता को भूल गया है। कितने सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो धन कमाने के चक्कर में गरीबों से उल्टा सीधा ब्याज लेते हैं। अमीर तो कभी उधार लेने आता नहीं है, आते तो गरीब ही है ना। कितने सारे लोग ब्याज पर पैसा देते हैं। गरीबों ने जो मेहनत से, खून पसीने से कमाई जो पूंजी होती है वो ब्याज में चली जाती है, घर के खेती मकान बिक जाते हैं। मानव उन अमीरों से कहना है कि भगवान महावीर का उपदेश ब्याज लेने का नहीं था। भगवान महावीर का उपदेश था आपस में एक दूसरों का सहयोग करो, आपस में एक दूसरों का साथ दो। उस सहयोग करने के बजाय हमने उस सहयोग की प्रवृत्ति को धंधा बना करके रखा है। जितने भी लोग अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं, मानवा मत कमाओ, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। जितनी भी हराम की कमाई है, जितनी भी गरीबों की कड़ी मेहनत की कमाई जो हमने ले ली है लूट करके, गलत और अन्याय नीति के साथ है, अन्याय नीति की बात कर रहा हूं, वो बर्बादी का कारण बनेगी। बहुत संतुष्टि के साथ अपना जीवन जीना है। मुझे एक छोटा सा उदाहरण अपने पिताजी का याद आता है। हमारे पिताजी किसी रोग विशेष की दवा जानते हैं। उस एरिया में उस दवा केवल हमारे पिताजी के पास ही मिलती है। उस दवा की कीमत हमारे पिताजी मात्र 5 रुपए लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि दवाई 25-50-100 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी नहीं मिलती, केवल आपके पास ही उपलब्ध है। आप चाहे तो 5 रुपए की जगह 50 रुपए भी लेना शुरू कर दोगे ना, तो सारे के सारे लोग खुश होकर के दे जाएंगे। क्योंकि आज उस बीमारी के लिए अस्पतालों में जाओ तो हजारों रुपए खर्च होते हैं, असहनीय पीड़ा होती है। इस मौके का फायदा उठाओ, 5 की जगह 50 लेना शुरू करो। ये आज की बात नहीं है, ये बचपन की बात है। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया महानुभाव। मुझे तो लगा उत्तम सोच धर्म तो हमने उसी दिन सीख लिया था। उन्होंने कहा एक बात बताओ मुझे, जितने भी ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ये कितनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, कितनी मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, कैसे मुंह का निवाला बचा बचा करके जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों का पैसा खाओगे तो कहां जाओगे?
ऐसी परिणति, ऐसी विचारधारा, ऐसे संस्कार यदि हमारे अंदर जागृत हो गए, निश्चित रूप से महानुभाव उत्तम सोच धर्म का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव हो जाएगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी इस सदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। उनका संयम देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है। उनकी प्रशंसा सोदरवेंद्र की सभाओं में भी होती है। ऐसे परम उपकारी, परम तपस्वी संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी कहते हैं, आप प्रभावना से बचो, प्रभावना अपने आप हो जाएगी। पाप से बचने का प्रयास करो, पुण्य अपने आप हो जाएगा। अधर्म से बचने का प्रयास करो, धर्म अपने आप हो जाएगा। बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करो, अच्छाइयां अपने आप आ जाएंगी। महानुभाव, अच्छा बनने का प्रयास बाद में करना, पहले बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करो। संपत्ति से बड़ा धन संतुष्टि है, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, ये भावना उत्तम सोच धर्म है। अपने लोभ को विराम देना चाहिए। किसी भी तरीके का लोभ लालच हमें अपने मन में नहीं रखना चाहिए। अपनी आकांक्षाओं को विराम दो। भगवान से कभी संसार की जड़ संपदा नहीं मांगना। महानुभाव, भगवान से तो निर्माण के सुख मांगना, भगवान से तो सुख शांति मांगना। भगवान से मांगना है तो ये मांगो कि मेरे अंदर धर्म करने के भाव दे दो, मेरे अंदर वैराग्य दे दो। इस रागमय संसार से हमें दूर करो। भगवान, संसार की आकांक्षाओं को कभी पूर्ति हमें उनसे नहीं कराना चाहिए। महानुभाव, हमारे लिए अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय करना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो संपत्ति कमा करके लोभ कसाय को अपने जीवन में बढ़ा करके, लोभ सबसे बड़ा पाप है, अपने जीवन में लोभ कर करके संपत्ति एकत्रित कर गए और कोरोना के कारण से जिनकी मृत्यु हो गई, अब उनके कर्मों का हिसाब होता होगा। सवाल पूछा जाएगा हमसे, जब मनुष्य पर्याय मिली थी आत्मा के कल्याण के लिए, धर्मात्मा बनने के लिए, परोपकार के लिए, क्या किया तुमने? कोई जवाब नहीं होगा। महानुभाव, फिर अथाह संसार में डूबना पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छे से मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, मेरा अपने को भी ये संबोधन है कि संसार में रहना है, अपनी आकांक्षाओं को सीमित करना है, अपने लोभ लालच को सीमित करना है। हमारे पास जो है उसमें खुश रहने का प्रयास करना है। यदि हमारे लाभांतर कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा, अपने आप हमारे जीवन में समृद्धि बढ़ेगी। और यदि समृद्धि बढ़ेगी, उसमें भी हमें शांत और सहज भाव से रहना है। आज से जो भी व्यापार करो, आज से जो भी धंधा करो, जो भी आपकी आय का स्रोत हो, प्रत्येक धंधा करते समय एक ही भाव होना चाहिए। मैं एफडी बनाने के लिए पैसा नहीं जोड़ रहा हूं, मैं घर की सुख सुविधा बढ़ाने के लिए पैसा नहीं एकत्रित कर रहा हूं, पैसा नहीं कमा रहा हूं। वो तो कभी कहीं पर जैन मंदिर बनेगा तो मैं उसमें दान देने के लिए पैसा कमा रहा हूं। दिगंबर मुनि आएंगे तो उनको हम आहार दान देंगे, इसलिए हम धन कमा रहे हैं। कभी किसी को हम पीड़ित देखेंगे तो हम उसकी सहायता करेंगे, इसलिए धर्म का धन कमा रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण यदि हमारा बन जाएगा, निश्चित रूप से हमारे जीवन में उत्तम सोच धर्म आ जाएगा। संसारियों के प्रति हमारे मन में जो राग है वो हमारे संसार का कारण बनेगा, और देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमारा राग है वो निश्चित रूप से हमारे आत्मा के कल्याण में कारण बनेगा। भगवान से राग करना चाहिए, भगवान से प्रीति होना चाहिए। धन का लोभ नहीं, धर्म का लोभ करना चाहिए। धन का लोभ करने से संसार बढ़ेगा, धर्म का लोभ करने से हमारा परमार्थ सुनिश्चित होगा। एक पूजा करते थे, अब 3 पूजाएं करनी है। एक माला फेरते थे, 2 माला फेरनी है। अभी कम दान दे पाते थे, अब ज्यादा दान देना है। ऐसा भाव जागृत करना है, ऐसी परिणति रखनी है। आज के प्रवचन का जो मुख्य सूत्र है महानुभाव, वो सिर्फ यही है कि सुख के दिनों में सारी दुनिया बर्बाद हुई है और दुख के दिनों में सारी दुनिया का कल्याण हुआ है। आज यदि हमारे जीवन में दुख है तो समझ लो हमें कल्याण करने के निमित्त मिल रहे हैं। आत्म कल्याण का समय निकट आ गया है। और धर्म करने के बाद यदि जीवन में दुख मिले
तो घबराना मत, सोच लेना मेरे जीवन के अंतिम दुख हैं, फिर तो सिद्धों के सुख तो मिलने ही मिलने हैं। उन पापियों से भी यही कहना है जो पाप करने के बाद संपत्ति से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ऐसे पापियों से भी कहना है ये उनके जीवन के अंतिम सुख हैं, फिर तो अथाह दुखों का भंडार है। जब जब भी धन संपत्ति देख करके ये भाव जागृत हो जाए कि मैं मालिक हूं, तो भूल है हमारी। धन संपत्ति सोना चांदी देख करके भाव आना चाहिए कि मैं मालिक नहीं, मैं चौकीदार हूं, क्योंकि इसकी रक्षा तो हमारे पूर्वजों ने भी की है, हम भी कर रहे हैं, और जिसको हम सौंप करके जाएंगे वो भी इसकी रक्षा करेगा। संपत्ति के साथ मालिक का भाव हमारी बर्बादी का कारण है, और संपत्ति के साथ चौकीदार का परिणाम उत्तम सोच, धर्मक उत्तम सोच का पालन करने वाला धर्मात्मा बना देगा महानुभाव। तो आज से निर्णय करना है कि संपत्ति के साथ हम चौकीदार रहेंगे और धन के साथ हम धर्मात्मा रहेंगे, धर्म के साथ है। तो धन की तरफ दृष्टि हटा करके धर्म की तरफ दृष्टि करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। समय हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। इसी मंगलमय भावना के साथ महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय।